और वाराणसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ वहीं से मौजूद हैं हमारे साथी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, वाराणसी की सीट पर जीत हार की बात नहीं है, बात अंतर को लेकर है, उस पर सबकी निगाह है। पिछले 24 से 48 घंटे की अगर हम बात करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, ये किस रिकॉर्ड को बनाने की तैयारी की जा रही है, किस मशक्कत में भारतीय जनता पार्टी है? ये देखिए ऋतु, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब इसी वाराणसी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और तमाम बीजेपी के बड़े नेता, पीयूष गोयल हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो या फिर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वो मौजूद हैं यहाँ पर उस जीत को बड़ी करने के लिए। अभी अब से थोड़ी देर पहले हम अजय राय को सुन रहे थे, वो अपना दावा कर रहे थे। हम जानते हैं कि तमाम प्रत्याशी जिनकी चुनाव बाद जमानत तक जब्त हो जाती है, चुनाव लड़ते लड़ते यही कहते हैं कि वो चुनाव जीतेंगे या फिर वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। सब जानते हैं कि वाराणसी में दरअसल क्या होने वाला है और किसकी जीत होने वाली है। अखिलेश यादव से जब एक बार सवाल पूछा गया था, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, आप देखें कि उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, तब उन्होंने कहा कि वाराणसी को छोड़कर बाकी सीटें जो है समाजवादी पार्टी वो जीतने जा रही है। ये दावा खुद उन्होंने किया और उसमें वाराणसी को अलग रख दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि वाराणसी में क्या कुछ होने वाला है। इस बात को अखिलेश यादव भी जानते हैं और तमाम इंडी गठबंधन के नेता भी जानते हैं। ऐसे में कैसे जीत बड़ी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए थे, जब उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है, तब से हमने देखा है कि एक अभूतपूर्व क्रांतिकारी बदलाव वाराणसी की सड़कों पर दिखता है, वाराणसी के लोगों के जनजीवन में दिखता है। 19 में उस जीत को बड़ी एक तरह से और किया गया था, उसमें और इजाफा हुआ था, मत प्रतिशत के लिहाज से भी, जीत के अंतर के लिहाज से भी। और बीजेपी ये कह रही है, दावा कर रही है कि उस जीत को और आगे लेकर जाना है, उसके लिए पूरी मशक्कत हो रही है। निश्चित तौर पर जीत को लेकर किसी को भी संदेह नहीं है, सिर्फ बीजेपी को नहीं, विपक्ष के दल भी जानते हैं जीत कितनी बड़ी होगी। क्या उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी, इस बारे में दावे किए जा रहे हैं। उस और एक तरह से नतीजों को लेकर इंतजार रहेगा। 2019 का ही आंकड़ा हम देखें तो तकरीबन 17 लाख मतदाता है, जिसमें से 6,74,000 मत 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले थे। इस सीट पे हार जीत सवाल नहीं है, सवाल है जीत का अंतर, और उसी जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी है। आज का दिन और आने वाले 1 तारीख में जो 4 दिन अभी बाकी है, इसको लेकर क्या तैयारियां, किस तरह से एक तरह से लोगों के बीच पहुंच रही है भारतीय जनता पार्टी, और विपक्ष क्या तैयारी कर रहा है? ये देखिए, बीजेपी की रणनीति बहुत स्पष्ट है कि बूथ स्तर तक, हर घर तक पहुंचा जाए, और इसलिए बूथ अध्यक्ष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय स्तर के नेता तो आते ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन से पहले रोड शो किया था, महिला सम्मेलन को अभी संबोधित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार प्रचार कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह शहर में हैं, तमाम बीजेपी के नेता यहाँ वाराणसी में आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, देश भर के कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर है कि बूथ स्तर पर हर घर तक पहुँचा जाए, हर लाभार्थी तक पहुँचा जाए, हर उस व्यक्ति तक पहुँचा जाए जो वाराणसी का वोटर है। उसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान बीजेपी चला रही है, उसमें कोई कोर कसर न हो, उसके लिए पूरी रणनीति बनाई गई है। और एक बीजेपी ने यहाँ पर अपना चुनाव कार्यालय भी बनाया, जहाँ से पूरा संचालन हो रहा है। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक जनसभा होनी है, विपक्ष भी अपनी तौर पर कोशिश कर रहा है, उसके नेता प्रचार के लिए आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष जानता है कि वाराणसी की लड़ाई कितनी बड़ी है उसके लिए, और यहाँ पर सिर्फ जीत के अंतर को कम करने के लिए विपक्ष लड़ सकता है, उस ओर वो प्रयास कर सकता है। चूंकि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, तो यहाँ वाराणसी में भी चुनाव प्रचार जरूरी है। देखिए, एक बात यहाँ पर कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा ऋतु, कि मत का जो आंकड़ा है वो दुगना बढ़ा था। अगर आप 2014 से 19 के मुकाबले देखें, जो मत प्रतिशत बढ़ा था वो दुगना हो गया था, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। तब देश भर में उसके मुकाबले उसका आधा ही मत बीजेपी बढ़ा पाई थी, यानी जो इजाफा हुआ था 2014 के मुकाबले 2019 में। तो यहाँ वाराणसी में जो देश भर में बीजेपी को मत प्रतिशत बढ़ा मिला हुआ था, उससे दोगुना मत बढ़ा हुआ मिला था। तो उस तरफ बीजेपी देख रही है। हालांकि ये आंकड़ा है, बीजेपी ये मानती है कि जनता की केमिस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत मजबूत है वाराणसी में खास तौर पर, और इसका फायदा मिलेगा, और बीजेपी जिस टारगेट की तरफ आगे बढ़ रही है वो हासिल होगा वाराणसी में। अब देखना होगा कि क्या
वो टारगेट हासिल होता है या फिर उसमें कोई एक तरह से चुनौती सामने आती है। जी शैलेंद्र, बात जनता की भी की जाए, क्योंकि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य रोड शो देश के तमाम राज्यों में देखे। वाराणसी में उसकी भव्यता एक अलग थी, लेकिन वाराणसी में ही विपक्ष ने भी अपना रोड शो करा, जिसमें डिंपल यादव, प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। तो जनता किस तरह से देख रही है रोड शोज के बाद, एक बड़ी रैलियों के बाद, इस समय जब हर नेता भारतीय जनता पार्टी का इस समय वहां मौजूद है, तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, किस तरह से जनता देख रही है? जी देखिए, एक बात ऋतु यहाँ पर समझना होगा कि जब वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, पूर्वांचल ही नहीं देश की सबसे वीआईपी सीट है, तो विपक्ष भी ये जानता है कि यहाँ पर चुनाव प्रचार करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो जनता को ये संकेत देना चाहता है कि वो बहुत गंभीरता से चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो उम्मीदवार हैं अजय राय, उनके समर्थन में रैली जरूरी है। और यही वजह है कि विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, उसमें से कुछ नेता आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। तो ये एक उनकी एक तरह से देखें एक रणनीति है, एक संकेत भी है, क्योंकि वाराणसी में चुनाव प्रचार करके संकेत सिर्फ वाराणसी में नहीं देना है, आसपास की जो सीटें हैं, चंदौली है या फिर पूर्वांचल की सीटें हैं, वहाँ भी संकेत देना हो। उस लिहाज से आप देखें जनता भी समझ रही है। हमने बहुत सारे लोगों से बात की, वो ये कह रहे हैं कि देखिए वाराणसी में तो कोई लड़ाई नहीं है, अगल बगल की सीट पर हो सकती है, वहाँ पर जाकर आप पता कीजिए। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का आंकड़ा 2019 से बड़ा होगा या फिर वहीं जाकर ठहर जाएगा, ये जनता बोल रही है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक सांकेतिक लड़ाई है विपक्ष की, कि वो यहां से प्रचार करके आसपास की जो सीटें हैं उस पर प्रभाव डालना चाहता है। बिल्कुल शैलेंद्र, भले ही सांकेतिक लड़ाई विपक्ष की हो, लेकिन विपक्ष ने 2014 में भी वाराणसी की सीट से एक संदेश देने की कोशिश की थी, जिसमें वो सफल नहीं थे। जब अरविंद केजरीवाल 2014 में इसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे, और 2019 में भी अजय राय ने एक बार ताल ठोकी, लेकिन मत का प्रतिशत बदल गया और जीत और बड़ी हो गई। 2024 में देखना दिलचस्प होगा कि जिस पूरे मकसद में भारतीय जनता पार्टी लगी है कि वाराणसी से एक नया रिकॉर्ड कायम किया जाए, उसमें कितने सफल होते हैं और विपक्ष उसमें कितनी रुकावट पैदा कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जनादेश